सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने यह तय किया है कि अगली कृषि कैबिनेट बैठक बालाघाट में आयोजित की जाएगी, जिससे वहां के कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा और स्थानीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। किसानों को राहत देते हुए गेहूं पंजीयन की तिथि 7 फरवरी से 7 मार्च तक तय की गई है। इसके अलावा वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 160 रुपये ज्यादा है। गेहूं विक्रय का भुगतान किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्राथमिकता से किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण के तहत सरकार ने यह फैसला लिया है कि जहां भी चिड़ियाघर बनाए जाएंगे वहां रेस्क्यू सेंटर की स्थापना अनिवार्य होगी, ताकि घायल और बीमार पशुओं का उपचार किया जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीबी उन्मूलन के मामले में प्रदेश देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। इसके अलावा शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है और सिकल सेल रोग के लिए स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाएं विकसित की गई हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक निर्णयों से गुड़ी पड़वा पर्व को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही नई पेंशन योजना में तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर समेत संबंधित संवर्गों की आयु सीमा 45 वर्ष कर दी गई है। आज की कैबिनेट हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कि अगली कृषि कैबिनेट एग्रीकल्चर, यह कृषि का वर्ष है, कृषि की गतिविधियों में तेजी आए, उसके लिए कृषि कैबिनेट अगली बालाघाट में की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को बहुत राहत भी मिली है। 26-27 के लिए 2585 रुपए जो केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी घोषित किया गया है, वह पिछले वर्ष से 160 रुपए ज्यादा है। वह एमएसपी के ऊपर उपार्जन का भी निश्चित है। समर्थन मूल्य पर विक्रय का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर आधार लिंक बैंक खातों से किया जाएगा। वन्य जीवों का संरक्षण बढ़ा है और हमारे यहाँ पर चीतों का परिवार भी बढ़ा है और वन क्षेत्रों में पर्यटन की बहुत संभावना है और जिससे रोजगार की भी संभावना है। तो उसके अंदर भी हमारी वृद्धि हो रही है, क्योंकि जहां पर जू बनते हैं जिनमें हमारे वन्य जीवों को रखा जाता है, उसी के साथ में रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाए, जहां पे जो घायल पशु हो जाते हैं उन पशुओं को ला करके उनका इलाज भी हो और फिर उन्हें स्वस्थ होने के लिए जू के अंदर रखे भी। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर MMR 173 से घटकर 142 हुई है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और IMR शिशु मृत्यु दर वह 41 से घटकर 37 हुई है। ये जो 2 सूचकांक है, यह विकास के सूचकांक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहते हैं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश 5 राज्यों के अंदर शीर्ष 5 राज्यों में भी आ चुका है। 19 मार्च को गुड़ी पड़वा है और उसी दिन से विक्रमोत्सव भी प्रारंभ हो रहा है। गुड़ी पड़वा का त्योहार बड़े अच्छे तरीके से मनाया, क्योंकि संस्कृति के मामले में मुख्यमंत्री जी का हमेशा से एक आग्रह भी रहता है और उन्होंने हमारी संस्कृति और इसकी विरासत के से विकास की जो एक दिशा दी है, तो उसी में गुड़ी पड़वा के पर्व को भी हर जगह के ऊपर बड़े अच्छे उत्साह के साथ में मनाने का निर्णय लिया है। राज्य के कर्मचारियों के 2005 से जो नई पेंशन योजना लागू हुई थी, तलाकशुदा पुत्री, अभी तक पुत्रों को ही इसमें पेंशन प्राप्त होती थी, परंतु तलाकशुदा पुत्री का भी प्रावधान इसमें किया गया है।